आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार के 68 विधानसभा सत्र में लाई गई अनुपूरक बजट, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मिलेट पॉलिसी में मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस, सीएम ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद नीतियों की तय की समय सीमा। वित्त मंत्री ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय बजट में जीएसटी के कई प्रावधान बदले, अच्छे करदाता व्यापारियों को सरकार करेगी सम्मानित। देवभूमि में 11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा निकालेगी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, मंडल स्तर तक पूरी तैयारी। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से शुरू होगा 3 दिवसीय मानसून सत्र, पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में उपवास पर बैठेंगे। उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चमोली बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ में। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत 21 अगस्त से हो जाएगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और नामित सरकार का बजट को लेकर भी अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 21 अगस्त से होगा शुरू, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां सत्र की शुरुआत 21 अगस्त से हो जाएगी। देहरादून से अगली खबर, जहां बीजेपी महिला मोर्चा निकालेगी तिरंगा यात्रा, 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में निकालेगी यात्रा। महिला मोर्चा प्रदेश भर में करेगा कई कार्यक्रम आयोजित। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने जानकारी दी। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर निकालेंगे पद यात्रा। स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों को करेंगे सम्मानित। तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक बच्चों की होगी सहभागिता को भी किया जाएगा सुनिश्चित। आशा नौटियाल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। महिला मोर्चा की ओर से अहम बातें आशा नौटियाल ने ये पूरी जानकारी दी है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, हम देखें तो जब 15 अगस्त आने वाला है तो उसके लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है और उसका एक बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है जिसमें हर घर तिरंगा को लेकर वो अभियान चला रही है। उसी तरह से उत्तराखंड प्रदेश में भी इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है जो कि भाजपा महिला मोर्चा के ओर से ये अभियान चलाया जाता है। इसकी जानकारी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के द्वारा बताया गया कि प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे और प्रदेश भर की जो विधानसभा है उन विधानसभा स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाया जाने वाला है और आज से ये शुरू हो चुका है और 15 अगस्त तक। तो इस कार्यक्रम में जो है सहभागिता मांगी जा रही है लोगों की। लगातार लोगों के घर जाकर जो है महिला मोर्चा के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे और लोगों के घर में जो है एक देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है उसको जगाने के लिए कहीं ना कहीं पर एक माहौल बनाने के 15 अगस्त के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने वाली है और अलग अलग इसमें विभिन्न कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए गए हैं और पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा को किया जाएगा। साथ ही 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त भी विभाजन विविधता के तौर पर भाजपा मना रही है, तो उसको लेकर भी जो है साइलेंट मार्च निकाले जाने की बात है। तो हम कहें तो भाजपा तिरंगा अभियान लगातार आज से उनका शुरू हो चुका है और 15 अगस्त तक ये तिरंगा अभियान चलने वाला है। तो इसके महिला मोर्चा की पूरी तैयारी इसमें की जा चुकी है और प्रदेश भर के तमाम जगहों पर विधानसभा और मंडल स्तर पर तमाम पदाधिकारियों से इनकी वार्ता हो चुकी है। उसके बाद जो है अब ये अभियान आज से पूरी तरह से महिला मोर्चा की ओर से शुरू हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पोस्ट किया है जम्मू कश्मीर के तंगोधार में जवान शहीद चमोली के निवासी जवान दीपेंद्र कंडारी के शहीद होने पर अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक घटना बताई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कहना सुनते हैं। और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है।
और याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन, एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। और अगर वहां ये घपला और घोटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। ये सरल भाषा में हमें समझना चाहिए। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, उसने तो भ्रष्टाचार कर रखा है। ये देश के लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं, वो पैसा डूब रहा है। और कितना डूबा आप कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। जुर्म यही था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो नारा संसद में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। और आज क्या खुलासा हुआ है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस पूरे प्रकरण की जांच सेबी करेगा। सेबी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। और देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में बारिश का अलर्ट। पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट। कई जिलों में गरज चमक और आकाशीय बिजली की संभावना है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि चमोली और बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। आवागमन कर रहे हैं, बहुत सावधानी रखें। रास्ते बंद हो गए कहीं कहीं पर, वर्षा है या इसी तरह घाट गदरों में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं।
इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कल और परसों जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। सावन महीने का महीना भगवान शिव का एक पावन महीना माना जाता है और इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में भगवान शिव का नित्य संध्याकालीन आरती से पूर्व विभिन्न प्रकार के पुष्प और फलों के साथ सुगंधित वस्तुओं और मेवों से भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है। आपका फूल वाला है। हाँ जी परसों संडे को सावन का महीना साल का सबसे महत्वपूर्ण है और जितने हमारे हिंदू धर्म में सावन का महादेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह का श्रृंगार करते हैं, फूल का करते हैं, मिष्ठान का करते हैं, फल का करते हैं, सब्जी का करते हैं, माने अन्य प्रकार का श्रृंगार करते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। महादेव का श्रृंगार करेंगे, पूजा करेंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, हमको फल मिलेगा, हमारा जीवन सुधरेगा। इसलिए सावन मास बहुत महत्वपूर्ण है। सर सावन के महीने में एक तो सबसे पावन पवित्र महीना हमारे सनातन में सावन का है, तो मैं हर दिन यहाँ पर आता हूँ। जब मैं यहाँ पर डेली महाराज जी के द्वारा भक्तों के द्वारा यहाँ पर देखता हूँ कि डेली नई नई प्रकार के यहाँ पर लोग जो श्रृंगार कर रहे हैं, सामान ला रहे हैं, महाराज जी द्वारा डेली श्रृंगार हो रहा है भगवान भोले शिवलिंग का, तो मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है। मैं देखो जैसे कि साक्षात शिव भगवान ने हमें यहाँ पर बुलाया हो। मैं डेली शाम को बिजी रहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या भगवान की ऐसी लीला होती है कि मुझे शाम को 6 बजे ऐसा मन में ये होता है कि मुझे बुलावा आ गया, मैं यहाँ आ जाता हूँ। मानसून के दौरान डेंगू की समस्या बढ़ जाती है, तो वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ गत वर्ष के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि गत वर्ष जुलाई के अंत तक 150 केस डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस साल अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। देखिए, गत वर्ष की भांति अगर हम यदि उसके कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष 2 जुलाई को पहला केस आया था और जुलाई अंत में लगभग 150 केसेस हो गए थे। और अभी हमारा जो है आज ये आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोगों की मेहनत अभी तक सफल हो गई है। अभी तक डेंगू का हमारे देहरादून के अंदर 0 केसेस रिपोर्टेड हैं तथा अन्य अस्पतालों में भी जैसे मालूम किया गया, जाके भी देखा गया है निरीक्षण के दौरान कि अभी बुखार के भी केसेस 0 हैं हमारे यहाँ पर रिपोर्टेड। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक इस स्थिति को हम लोग जो है नियंत्रण में रखे गए तथा हमारी कार्य योजना इस तरीके से बनाई गई है कि आने वाले दिनों में भी हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। अगली खबर रामनगर से, जहां प्रशासन की टीम ने देर रात लगातार मिल रही ओवर रेटिंग व अन्य कई शिकायतों पर रामनगर में स्थित रानीखेत रोड, भवानीगंज, प्रीरूम आदि क्षेत्रों में स्थित देशी और विदेशी मुद्रा के दुकानों में छापेमारी कार्रवाई की है। इस दौरान छापेमार कार्रवाई में रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, आबकारी निरीक्षक उमेश अनवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
बीच में कई बार ओवर हीटिंग की शिकायतें प्राप्त हुई थी और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए सभी ऐसी दुकानों का निरीक्षण कर लिया जाए। उसी क्रम में आज रामनगर अंतर्गत जितनी भी हमारी अनुव्यापी थे जिनकी दुकानें थी उनका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि ज़्यादातर जगह ओवर हीटिंग की शिकायतें सही पाई गई, कुछ केस में ओवर हीटिंग होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में उन संबंधित अनुव्यापी के विरुद्ध अर्धदंड की संस्तुति की जाती है। 50,000 का जुर्माना इसमें लगाया जाता है ओवर हीटिंग के केस में। उसकी जांच की जाएगी। आबकारी निरीक्षक को इसमें बुलाया गया, वो अपने स्तर से जांच करके बताएंगे कि कौन सा बैच कौन सी दुकान का है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।